हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। आज हमारा सेट 102 है, सेट नंबर 102 है। और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, और ये 2022 के लेटेस्ट प्रश्न हैं। चलिए बात करेंगे। लिखा क्वेश्चन में है कि एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखिएगा, कुल अगर विद्यार्थी की कुल संख्या की बात करें तो कितना है हमारे पास, 64 है। तो इसका मतलब है एक चीज़ तो आपको पता ही है कि 64 है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, जो लड़कों की संख्या है, जो लड़कों की संख्या है और कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या में अनुपात पूछा है। इसका मतलब विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है वो आपकी 64 है और 64 से कटने वाला नंबर आपका पीछे वाला 8 और 8 दिख रहा है, यानी कि दो तो ऑप्शन आपके वैसे ही गलत हो जाने हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी देखो आप सीधा सॉल्यूशन ही देख लीजिए। आप ऐसे समझें कि आपके पास जो 64 है, 64 इसे हमें दो भागों में डिवाइड करना। कैसे, एक आपका 16 हो जाएगा, ठीक है, नहीं एक आपका ऐसे समझें x हो जाएगा और एक दूसरा आपका x प्लस 16। ठीक है, जिसमें बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, यानी कि तो ये जो x अकेला होंगे ये बॉयज़ हो जाएंगी। ठीक है, और x प्लस 16 जो होगा वो गर्ल्स हो जाएंगी। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो x प्लस 16, तो इन सब का योग हमारा 64 होना चाहिए, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर 64 हैं। 16 को उस तरफ माइनस कर देंगे, यहाँ 2x बराबर कितना होगा, 48। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 24। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास 24 आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ वाले में रखेंगे तो 24 आएगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये 48 हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है ये देख लें, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या तो आपको पता है 16 है, लड़कों की संख्या x मानी थी हमने, तो x का वैल्यू 24 आई है, तो 24 है, सॉरी 16 नहीं है 24 है। ठीक है, अब हमसे लड़का और कुल विद्यार्थी के बारे में पूछा है, तो 24 तो आपके लड़का हो जाएंगे और टोटल विद्यार्थी आपको पता है 64 है। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24, 8 अठिया 64, यानी कि 3:8 इसका राइट आंसर बनेगा। देखिएगा 3:8 इसका राइट आंसर है। ठीक है, और भी इसे कई सारे तरीकों से कर सकते थे, वो कैसे आपको ऐसे समझना है कि आप ऐसे समझें कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है। अगर इस 64 में से अगर हम 16 माइनस कर देते तो ये बनता कितना, 48। तो इसमें जो 48 होता, इसमें लड़के भी और लड़कियां भी दोनों समान है। अगर इसमें दोनों समान होती लड़के और लड़कियां, अगर इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, 24। तो ये तो हो जाते लड़के और टोटल आपके कितने थे, 64। तो इन दोनों का अनुपात निकालना था, 8 तिया 24, 8 अठिया 64, यानी कि 3:8 इसका आंसर हो जाता। ठीक है, कई सारे तरीके हैं करने के, बस आपको वो सॉल्व करना है जो जिससे आप अच्छे से समझ जाएं। अगला क्वेश्चन है, 1470 रुपए की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम देखें, एक तरफ अनंत एक तरफ मोहन है, एक तरफ अनंत है और एक तरफ मोहन है, एक तरफ अनंत और एक तरफ मोहन। अनंत की बात की जाए तो कितना अनुपात है, 3। मोहन की बात की जाए तो 4। ठीक है, बोला जा रहा है इन दोनों को अगर हम बात करें, तीनों चार टोटल मिलाते हैं तो हमारे पास कितना, 7 अनुपात वैल्यू बनता है। 7 अनुपात का वैल्यू 1470 दिया हुआ है, तो एक अनुपात का वैल्यू 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 1 0। तो एक अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका 210 बनेगा। और हमसे मोहन की राशि पूछी है, यानी कि मोहन के 4 अनुपात का वैल्यू पूछा है। एक अनुपात का 210 है तो 4 अनुपात का 4 गुना हो जाएगा, 21 चौके 84, यानी कि 0 साथ में होगा, तो ये हमारा 840 बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आगे आया होगा। बहुत ही आसान होता है अगर कोई भी राशि आपको बांटने पर आधारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक निश्चित राशि को x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि y का हिस्सा 24,000 है तो कुल मूल राशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर आपको बताएं यहाँ पर x और y, तो एक तरफ x एक तरफ y है, ठीक। अगर इनका जो अनुपात का वैल्यू है वो 4:3 दिया हुआ है, x का वैल्यू 4, y का अनुपात 3। ठीक है, बोला जा रहा है
इसमें y का हिस्सा कितना है 2400 है, तो यहाँ पर y कितना दिया हुआ है 3, तो 3 अनुपात का वैल्यू जो है वो आपका दिया हुआ है 2400। ठीक, 3 एकम 3, 3 से 3 8 24 और साथ में 2 जीरो, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू आपका आ जाएगा 8000, आज सॉरी 800। अब पूछा है कुल मूल राशि, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना होता है 7 होता है, यानी कि 7 अनुपात की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 800 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा कि नहीं, तो 56 ये 00 साथ में हो जाएगा, यानी कि 5600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, समझ में आ गया है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। ठीक है, 8:5 हो जाता है। तो पहले एक चीज़ याद रखें आप लोग, इस क्वेश्चन को करने का भी तरीका है, इसे हम बाई ऑप्शन भी बताएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे समझें, पहले आप क्या है ऑप्शन वाइज देख लें। आपका जो लास्ट में वैल्यू लिखा है ना 8:5, ये कब होता है 8 और 6 घटाने पर, तो पहले वाला अनुपात कितना होना चाहिए 3:2, तो जो वैल्यू है ना 3:2 होना चाहिए। तो 8 तिया देखो पहला देखेंगे 8 चौके 32 और 8 तिया 24, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 40 वाला चेक करेंगे तो 0 0 हटा लेंगे तो ये सी वाला गलत हो जाएगा। देखो आपको विकल्प ही चेक करना है तो वेरीफाई तो पहले ये करना पड़ेगा कि उनकी जो संख्याओं में अनुपात है वो 3:2 होना चाहिए। जैसे आपने 32 और 24 उठाए, 8 चौके 32 8 तिया 24, तो यहाँ तो 4:3 बन रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। जैसे हम नीचे वाला एग्जाम्पल लें 40 और 30 वाला, तो 0 से 0 हटाएंगे तो ये 4 और 3 बनेगा, तो इसका भी एक गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब ऊपर लिखा है हमारा 24 और 16, नीचे लिखा है 3 और एक संख्या लिखी है 3 और 2। देखिएगा एक बात बताएं आपको, अगर आपकी जो संख्या है वो थोड़ी बड़ी होंगी तब तो 8 और 6 घटाया जा रहा होगा। अगर डी ऑप्शन में 3 और 2 दिया है संख्याओं का मान, तो इनमें से हम 2 और 8 घटा ही नहीं सकते हैं, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत ही हो जाना है। यानी कि ऑप्शन बचा हुआ कौन सा बचेगा 24। ठीक है ना, वैसे क्योंकि 8 तिया 24 8 दूना 16, इसमें भी 2 3 और 2, इसमें तो 3 और 2 डायरेक्ट ही है। लेकिन आप एक बात बताएं 3:2 जो दिया है, मान लेते हैं ये संख्या है, तो क्या इनमें से 8 और 6 कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी इसका होने वाला है। ठीक है, तो ये तो आपने वाई ऑप्शन किया, इसे सॉल्व कैसे करें। आप मान लेते हैं पहले जो अनुपात है संख्याओं का 3:2 है। ठीक है, 3/2 लिखेंगे, इनके साथ x हम लिख लेंगे। फिर बोला जा रहा है 8 और 6 कम करेंगे, पहले वाले में से 8 दूसरे वाले में से 6 कम करेंगे, तो अनुपात जो है वो हमारा कितना 8/5 या 8:5 बन जाता है। बस इसे क्रॉस गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये हम आ जाएंगे 8 से नीचे करेंगे तो 8 दूना 16x माइनस 8 6 48 बराबर 5 तिया 15x 5 अट्ठे 40। 16 और 15x का अंतर जो होगा x हो जाएगा और 40 और 48 का डिफरेंस 8 हो जाएगा। तो हमने देखा x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 8। ठीक, अब हमसे संख्याएं पूछा है तो संख्याएं हमने क्या मानी थी, पहली मानी थी 3x, इसका मतलब 8 का गुणा करेंगे तो ये 24 बनेगा। ठीक है, और दूसरी मानी थी क्या 2x, इसका मतलब है 8 दूना 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 24 और 16 हमारा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाए। ठीक है, 3x की जगह 3 की जगह और 3 का 3 और x की जगह 8 रखेंगे तो 24 और 2 की जगह 8 दूना 16। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना कि ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। चलिए इसी प्रकार ये हमारे वीडियो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और हमने अच्छे से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बाई ऑप्शन भी सॉल्व करके देखा है। एग्जाम में अगर इस तरीके का प्रश्न बना तो हम निश्चित ही इन क्वेश्चनों को हल कर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।